या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर ऐसा कर मेरी किस्मत बदल। यदि तेरा है यकीन तो मेरा भी जवाब सुन, यदि तेरा है यकीन तो मेरा भी जवाब सुन। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा तू हकीकत बदल। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेस एवं इंडियन पॉलिटी में। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मौलिक अधिकार। कौन सा दोस्तों? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में अपन लोग अब से पहले 2 व्याख्यान ले चुके हैं। यदि किसी भाई ने वो व्याख्यान स्किप कर दिए हैं किसी कारणवश, तो पहले वो व्याख्यान देखें, उसके बाद ही इस व्याख्यान का अध्ययन करें, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, पिछले व्याख्यानों में अपन लोगों ने जो परित्याग का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, वहाँ तक अपन लोगों ने चर्चा की थी। और परित्याग के सिद्धांत के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि परित्याग का सिद्धांत इस बात को बतलाता है कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का परित्याग यानी छोड़ नहीं सकता है किसी भी कारणवश, और न ही राज्य इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है दोस्तों। यहाँ तक अपन लोगों ने बात की थी दोस्तों, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 14 पर। किस पर दोस्तों? अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 पर, ठीक है ना। और उसमें समानता का अधिकार है, ठीक है ना दोस्तों। अब समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक उल्लेखित है। पहले बात तो यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। किस पर बात करेंगे अपन? आप हेडिंग डाल सकते हो, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, और अनुच्छेद आप इसके साथ लिख लेना। अनुच्छेद कहाँ से? 14 से 18 तक, ठीक है ना दोस्तों। समानता का अधिकार में अपन लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? अनुच्छेद 14 से, ठीक है ना दोस्तों। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है दोस्तों कि सभी जो नागरिक हैं उनको विधि के समक्ष समानता होगी। पहले बात तो ये 2 पॉइंटों में अपन इस अनुच्छेद 14 को पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 14 में पहली बात तो ये कही गई है कि विधि का जो अधिकार है, विधि का अधिकार समानता होगी दोस्तों, विधिक रूप से समानता होगी। और विधि का जो दूसरी बात की गई है अनुच्छेद 14 में, वो ये कही गई है कि विधि का समान संरक्षण होगा दोस्तों, विधि का समान संरक्षण होगा। ये किस में उल्लेखित है? अनुच्छेद 14 के अंदर आर्टिकल 14 में क्या उल्लेखित है? अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता किस में उल्लेखित है दोस्तों? आर्टिकल 14 में, ठीक है ना। या फिर इसी में लिखा गया है अथवा विधि का समान संरक्षण, दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। अथवा विधि का समान संरक्षण होगा, विधि का समान संरक्षण होगा। ये बात कहाँ उल्लेखित है दोस्तों? आर्टिकल 14 के अंदर। देखिए दोस्तों, समानता का जो अधिकार है उसमें कहा गया कि विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये जो आपका फंडामेंटल है विधि के समक्ष समानता, ये जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया दोस्तों कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? इंग्लैंड से लिया गया। और इसका मतलब ये होता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है ना। राज्य है वो किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट बतलाता है विधि के समक्ष समानता।
ठीक है ना दोस्तों। और आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि विधि के समक्ष समानता में किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ पद ऐसे हैं जिनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे आप बात करो राष्ट्रपति, राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो पद है अपन व्यक्ति नहीं कह सकते क्योंकि ये संवैधानिक पद हैं, ठीक है ना। और ये जो राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो पद है उनको संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त है आर्टिकल किसके तहत, 361, आर्टिकल 361 के तहत, ठीक है ना दोस्तों। किसको, राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है। ओके, उसके बाद संसद के जो सदस्य हैं उनको अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 105 के तहत किन को विशेषाधिकार प्राप्त है दोस्तों, संसद के सदस्यों को, ठीक है ना। और इसी प्रकार ही राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वो किसके तहत होते हैं दोस्तों, आर्टिकल 94 के तहत, आर्टिकल 94 के तहत, अनुच्छेद 94 के तहत। किसको राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अपवाद में आते हैं दोस्तों, वो ये विधि के समक्ष समानता वाली जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें शामिल नहीं है, या आप यूँ कह सकते हो कि इन पर लागू नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन भी करेंगे अपन लोग, लेकिन पहले समझना जरूरी है। विधि का समान संरक्षण है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कहाँ से लिया गया दोस्तों, अमेरिका से लिया गया, ठीक है ना। अब जो विधि का समान संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि समान वर्ग के व्यक्तियों के साथ, समान जो व्यक्ति है समान वर्ग के व्यक्तियों के साथ एक जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। ये बात कौन कहता है दोस्तों, विधि का जो समान संरक्षण कॉन्सेप्ट है वो बतलाता है, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में नोट डाउन कर सकते हो कि विधि के समक्ष समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से, ठीक है ना। और विधि का जो समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट है वो लिया गया अमेरिका से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब इसमें आप लिखना विधि के समक्ष समानता में कि राज्य है, राज्य किसी भी व्यक्ति या आप नागरिक लिख लीजिए, किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों? विधि के समक्ष समानता में। हाँ, मैंने आपको बताया था वो राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो पद है ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो लिखवा भी दूंगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से अपन बात करेंगे जो अपवाद है ना इसमें, वो उसके बारे में एक एक आप लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आप लिख लीजिए नोट लगा करके, कौन सा? एक तो राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति और राज्यपाल, किसके तहत? अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 के तहत, ठीक है ना दोस्तों। उनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आप ऐसा लिखिए कि राष्ट्रपति व राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है किसका, जो संसद में सदस्य बैठते हैं ना उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो दूसरा आप लिखिए संसद के सदस्य, और उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं वो किसके तहत है दोस्तों, अनुच्छेद 105 आर्टिकल 105, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं दोस्तों, और वो किसके तहत होते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत होते हैं, तो वो आपको पता है अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94 विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य और कौन से अनुच्छेद के तहत उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है, तो अनुच्छेद 94 के तहत उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ये तो अपन लोगों ने बात किसके समक्ष लिखी दोस्तों, विधि का समानता का जो अधिकार है उसके बारे में अपन लोगों ने ये बातें देखी कि राष्ट्रपति राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त हैं, संसद के सदस्यों को अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त हैं, और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको आर्टिकल 94 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है दोस्तों। ये अपन लोगों ने देखा। अब अपन बात करेंगे किसकी, विधि के समक्ष समानता का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी अपन देखते हैं। विधि के समक्ष समान संरक्षण, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि विधि के समक्ष समानता का जो संरक्षण है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया, तो आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कहाँ से लिया गया दोस्तों, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और अब आपको इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसमें यह लिखना है कि इसके अनुसार किसके, विधि के समक्ष समानता का जो संरक्षण है उसके अनुसार समान वर्ग के नागरिकों के साथ एक समान ही व्यवहार होना चाहिए, एक समान ही व्यवहार होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, ये बात कौन बतलाता है, विधि के समक्ष समानता का जो संरक्षण जो कॉन्सेप्ट है वो बतलाता है। ये सारी चीज़ें ये आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। आप हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये नेचुरल बात है कि अपन लोग यदि कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी जो स्थिति है वो वही रहेगी जहां अपन लोगों ने बीते हुए कल छोड़ा था दोस्तों, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि मांगने से और मांग के जो इच्छा शक्ति है उससे कार्य करने से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। मांगने से बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ तक अपन लोगों ने चर्चा की थी, बाकी जो बातें हैं वो अपन लोग अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।